ही है। और ये जो है क्या कहते हैं, मरीज को कुछ नहीं, चलिए हटिए, ड्रामे ना करिए, हम गवाह हैं। बहुत उलझन और पानी मांग रहे थे, पानी नहीं मैं अपने हस्बैंड को दे पाए हम। नहीं दे रहे थे, वो बंदा गोद में तड़प के पानी के लिए सिसक के मर गया है और ये लोग चार्ज ही नहीं कर रहे कि लिखित आप दीजिए तो लेके जाइए। तो हम लोग उसको जबरदस्ती आज ले आए थे कि हम भाई हमें यहाँ सुविधा नहीं मिल रही है, उनको प्राइवेट दिखाएंगे। कारपोरेशन में सेफ्टी नाम की कोई चीज नहीं है। आज पूरे प्रदेश भर में यानी पूरे 75 किलो में रोड दुर्घटनाएं हो रही है। पूरे प्रदेश भर में कोई सुरक्षा का उपकरण कहीं पर तो मिलता ही नहीं है। एक कैजुअल्टी होती है उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इस मोबाइल पे हमारे 75 ग्रुप हैं, पूरे नेट 75 ग्रुप आपको हम दिखा देंगे। हर जिले का ग्रुप मेरे पास है। रोज डेली एक मृत्यु होती है। सिर्फ ये अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे के चले जाते हैं, सिर्फ झूठा आश्वासन, कोई प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। सेफ्टी के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा, सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में थाना महानगर क्षेत्र के तकिया निवासी जावेद अख्तर नवीदा संविदा कर्मचारी की खंभे से गिरकर मौत। घर में पसरा मातम। विभाग से कोई मदद न मिलने और स्वास्थ्य सेवाएं सही न मिलने पर परिजनों में रोष। वहीं मौके पर महानगर एक्सीएन महेंद्र तिवारी ने परिजनों से मिलकर 5 लाख मुआवजा और संभव मदद पहुंचाने का दिया आश्वासन। परिजनों और नवीदा संविदा कर्मचारी संघ ने बिजली विभाग और स्वास्थ्य विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। लखनऊ से एनालम की खास रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में थाना महानगर क्षेत्र में कर्मचारी हैं, उनकी जान चली गई। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, लगातार ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं और लगातार कहीं ना कहीं अधिकारियों को ये जानकारी दी जाती है कि सुरक्षा व्यवस्था दी जाए। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र है ये, और यहाँ पर परिवार वाले हैं, उनकी पत्नी है, 3 बच्चे हैं। और जिस तरह से ये घटना हुई है, बताया जा रहा है कि कल शाम को वो किसी कंप्लेन को करने गए थे और उसके बाद अचानक खंबे से गिर जाने से उनकी जो है मौत हो जाती है। इस विषय में पूरी बात करते हैं, उनके परिवार वाले हैं, उनसे बात करेंगे। आप क्या नाम है आपका? कृष्ण जी, आप पत्नी हैं उनकी? जी। कब गए थे वो घर से और कुछ बता करके? कल गए थे, ड्यूटी पे गए थे, वही 9:30 बजे। 9:30 बजे बच्चों को स्कूल पहुंचा छोड़ के फिर चले गए थे। फिर आए 4:30 बजे। फिर खाना खाइन, फोन आने लगा ऑफिस से, डीओ जोड़ना है। कहीं एक डीओ लगा के आ रहे, दोबारा लौट के नहीं आए। क्या ड्यूटी का जो समय है वो दोबारा भी कोई ऐसा समय या मतलब? ये लोग कोई समय नहीं रखते। ये लोग जब फोन करते, मर्जी करते, तब बुला लेते, चाहे वो रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सवेरे हो। वो लेके गए थे, वो नहीं आया, वो गाड़ी अपनी लेके गए थे बस। कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? कम से कम 2001 से 25 साल होने वाले। इस घटना को होने के बाद कोई प्रशासनिक अधिकारी जो इनके विभाग का हो वो कोई पहुंचा मौके पर? कोई नहीं पहुंचा। अधिकारी नहीं, स्टाफ का भी विशाल है, वो बहुत हम लोग का साथ देता, चाहे वो अपने पास से दे, चाहे। कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। ये 3 बच्चे। और 3 बच्चे उनकी जान थी। और स्टाफ में आज तक मेरे हस्बैंड ने कभी बेईमानी, कभी कुछ नहीं किया। ईमानदारी है, सबके साथ हमदर्दी करी है। मैं जय भी इस बारे में जानते हैं, जो अब जय आए हैं बीकमपुर में, वो जय भी जानते हैं कि जावेद कितने बढ़िया थे। यहाँ पर जिस तरह से बात करें तो ये 3 छोटे बच्चे हैं, एक ये बेटी है और साथ में ये छोटी बेटी है और एक बेटा है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से इस तरह से घटनाएं लगातार होती जा रही हैं, उसके बावजूद भी किसी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था किसी भी लाइनमैन को नहीं दी जा रही है। और उसके साथ साथ अगर कोई ऐसी घटना हो तो मौके पर कोई अधिकारी या किसी तरीके का, क्योंकि सिर्फ 7 के लोग ही वहां पर पहुंचे जैसा कि बताया घर वालों ने, और तमाम लोग और भी हैं मौजूद हैं। आप कौन हैं? हम भाई हैं। क्या पता चला था कब ये घटना हुई थी और कहाँ एडमिट कराया था? ये पहले 6:30 बजे घटना हुई है। तो यहाँ से ये कौन सा हॉस्पिटल था? सिविल, महानगर सिविल में लेके गए थे। तो वहाँ से जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट किया है, टाँके वाके सर फूट गया था, टाँके लगाए थे, तो टाँके वहाँ से बाद उन्होंने रिफ़र कर दिया था मेडिकल कॉलेज। तो मेडिकल कॉलेज में खाली जो है 2:30 बजे रात तक की सिर्फ जांचें हुई हैं। कोई वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, जूनियर लोग सिर्फ बैठे मोबाइल चला रहे हैं। यानी कि कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया? ट्रीटमेंट सही नहीं।
उलझन हो रही, पानी मांग रही उस बंदे को यहाँ पर जी, हम दे न डॉक्टर ने देखा, नर्स सिस्टर हमने बताया तो कहा चलिए ड्रामे मत कीजिए, और ये जो है क्या कहते हैं मरीज को कुछ नहीं, चलिए हटिए ड्रामे ना करिए, हम गवाह हैं। बहुत उलझन हो रही, पानी मांग रहे थे, पानी नहीं मैं अपने हस्बैंड को दे पाए हम। वहाँ पे जाने नहीं दे रहे थे, वो बंदा गोद में तड़प के पानी के लिए सिसक के मर गया है। और ये लोग रिचार्ज ही नहीं कर रहे कि लिखित आप दीजिए तो लेके जाइए, तो हम लोग उसको जबरदस्ती यहाँ से ले आए थे कि हम भाई हमें यहाँ सुविधा नहीं मिल रही है, उनको प्राइवेट दिखाएंगे। विभाग की तरफ से जैसा कि कई लोग आए अभी और उन्होंने कुछ बताया, क्या इनकी मदद के तौर पे कुछ लेटर दिए गए आपको? मदद के तौर पे लेटर दिया, बोले 80% जो है पेंशन दी जाएगी, 7,000 6,000 रुपये पेंशन। ये 3 बच्चे इस पेंशन में पल जाएंगे इस महंगाई के दौर में। किया है और बाकी सिर्फ ये दिया, लेटर दिया गया, इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है। इनके जो है स्टाफ की तरफ से जो मतलब वो दिया जाता है, जुर्माना हर्जाना जो भी होता है वो दिया जाता है, वो भी नहीं दिया है। अब तक यहाँ पे कोई अधिकारी आ नहीं रहा है। कितनी बार फोन किया, 10 मिनट में आए। सेवाओं को लेकर जैसा कि आप रामा गए, वहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधा सेवा नहीं मिली, कोई सेवा नहीं मिली। वहाँ पे भी जो है मतलब वो हंगामा किया था कि वीडियो बना रहे थे, तो वहाँ के कर्मचारी वो करने लगे कि हटाओ, उन्हीं ने कुछ नहीं किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, छोड़ दिया। तो भाई हम अपना पेशेंट देखेंगे, यहाँ लड़ने नहीं आए हम। वहाँ पे ऐसा कोई बंदा ही नहीं रखते, कोई डॉक्टर सीनियर रखते ही नहीं जिनको तमीज हो। वो बैठे फोन चला रहे हैं, ड्यूटी पे बैठे फोन चला रहे हैं। सर जी का आप जो है चलिए देखिए इनकी कितनी तबीयत खराब हो रही, पानी देना, इनको पानी मांग रहे, करे जाइए अभी आ रहे हैं, और आप लोग ड्रामे बहुत दिखाती हैं। हमने कहा इतनी तबीयत खराब हो रही है, आप ये बात बोल रही हैं। ये अचानक आपको कब पता चला था कि मतलब इनके साथ ऐसी घटना हो गई है? ये 3:15 का टाइम था, हम बता रहे, देखिए हमारे भाई हैं वो छोटे, सबसे छोटा हमारा बेटा ही समझ लीजिए, हमने पाला उनको। 3:15 का टाइम था और इनको अचानक एक उल्टी हुई। उसके बाद में इन्होंने कहा इनको उलझन होने लगी रात में 3:15 बजे। जब इनको उलझन होने लगी तो हम सब लोग भाग के गए। तो जब वहाँ पे गए हम नहीं संभाल पा रहे थे, तो हमने लोगों को बुलाया, अपने घर वाले बाहर का, हमने कहा जल्दी से और इनको संभालो, कहा पानी पिला दो, हम मर जाएंगे नहीं, अभी हमारा दम निकला जा रहा है। दे रहे और सीरीज सब निकाल दी। और अभी तुम, हमने कहा भैया रुको, हम तुमको अभी पानी पिला रहे। मैंने बोतल खोली, ढक्कन से बोतल से पानी ढक्कन में लाया उसको पिलाने के लिए। सब लोग आ गए, हम पानी नहीं पिला पाए उसको एक उल्टी और हुई और उसको उलझन बेचैनी बेहद बढ़ गई। कहने लगे कि यहाँ पे आईसीयू का कोई पलंग नहीं है हमारे पास, आप बलरामपुर ले जाइए या तो टामा वहाँ ले जाइए, इसका लारी ले जाइए। बलरामपुर में वहाँ हम लोग गए भाग के, वहाँ ये हुआ कि इस टाइम कोई पलंग नहीं है, आपको कल ही मिल पाएगा। तो हमने कहा जैसे वहाँ वैसे यहाँ। फिर लारी को कहा, फिर हम लोग लेके इनको, ये हुआ कि इनको लिखित दे दीजिए कि यहाँ पे इनका कोई सुविधा नहीं, हम लोग लेके जा रहे हैं इनको। लिखित भी नहीं दी, हम लोग इनको के हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ किसी ने नहीं लिया अस्पताल में। एक और अस्पताल है इधर वाले अस्पताल जाने के बाद भी कोई नहीं हुआ, घर आ गए। वो वहीं पे उनके दम निकल गए, हम लोग समझ नहीं पाए। वो उनके नाक में, उसमें मुंह में नली डाल दी थी और एक सिलेंडर लगा दिया, पंपिंग दिया। कहने लगे इसको पंपिंग करते रहो। मैं खुद पंपिंग करती रही कि मेरे भाई की सांस आ जाए, सांस न रुकने पाए मेरे भाई की, मगर मेरे भाई की सांस नहीं रुकी। ट्रीटमेंट सही से नहीं दिया जाता है। अभी 2 दिन पहले जिस तरह से आला अधिकारी ट्रामा सेंटर में जाकर के वहाँ पर हालचाल लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल उठता है कि एक विभागीय कर्मचारी अगर उसको सही सुविधा नहीं स्वास्थ्य मिल सकती है, तो एक आम आदमी को क्या सुविधा मिल पाएगी। तमाम और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि जिस समय ये घटना हुई उसके बाद वो लोग पहुँचे। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल सोनकर है। जी राहुल जी, बताएं क्या घटना हुई थी और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कही जाए तो? वहाँ पे इलाज के नाम पे लापरवाही हो रही थी, कोई बड़ा डॉक्टर ही नहीं था। जब वहाँ पे हम लोगों की कोई जब सुनवाई नहीं हुई तो हम लोगों ने वीडियो बनाना चालू करी, तो वहाँ पे गार्ड और सारे लोग आ गए, धक्का मुक्की करने लगे, जिसकी वीडियो भी मेरे पास है, मैंने बनाई है। ये देखिए आप, ये वीडियो मैंने बनाई है। हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर परिवार वाले हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, उसके बाद भी किसी तरीके की कोई सुविधा जो है वहाँ ट्रामा सेंटर में नहीं दी गई। उसके अलावा हमारा छोटा भाई था, ये भीखमपुर बिजली विभाग में जो है 20 साल करीब हो गए इसको वहाँ पे लाइनमैन का काम करते हुए। कल इसको शाम को 5:30 बजे लिखित रूप में एक कंप्लेन जो ऑफिस से मिली, ये वहाँ MKSD मन्नू कुंवर स्कूल पहुँचा। प्रिंसिपल साहब की एक कंप्लेन थी बिजली घर में, वहाँ पे उसको ठीक कर रहा था।
मीटर ठीक करने के बाद में केबल ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ा, 20 फुट ऊपर से करंट लगा, क्या हुआ ये नहीं पता है। ऊपर से जब नीचे गिरा है तो इसके सर में चोट आ गई, बांस की हड्डी टूट गई, कंधे के ऊपर चोट आ गई। साथ के 2 कर्मचारी थे, उनका नाम मुझे भी नहीं याद है, FIR में है उनका नाम। वो लोग उसको उठा के महानगर सिविल हॉस्पिटल ले गए। वहाँ जो भी ट्रीटमेंट हुआ वो करवाने के बाद में ट्रामा लेकर गए। ट्रामा के अंदर पेशेंट गया, सारी जांचें हुई। उसके बाद में रात में सब जूनियर वहाँ पे थे, उसकी हालत बिगड़ने लगी तो हम लोग घबरा गए। घबराने के बाद में वहाँ से अपने भाई को लेकर बाहर निकलने लगे, लेकिन इसको जो 3 उल्टी हुई थी ये वहीं पर एक्सपायर हो चुका था। हम लोग ये समझे कि अभी ये जिंदा है। इसको हम लोग लोहिया लेकर पहुँचे, वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश की, वहाँ पे इसको मृतक घोषित कर दिया। हम लोग घर ले आए। फिर जिस डिपार्टमेंट में ये काम कर रहा था उन अधिकारियों से बड़ा निवेदन किया कि आपका कर्मचारी है, 20 साल आपके साथ में सेवा किया है, कम से कम इसके दुख में, इसके परिवार के दुख में आप आके शरीक होइए और जो भी आपकी हमदर्दी डिपार्टमेंट की तरफ से होती है उसके बच्चों को दीजिए। यही एक डिमांड उन लोगों से हम लोगों ने किया नहीं था, उन लोगों ने स्वयं हमको कहा कि हम ऐसा करते हैं। लेकिन सुबह से शाम हो गई, इसके जो ससुराल के इसके परिवार के जो लोग हैं, इसके पिता ने कहा कि हमारी बेटी के साथ में जब तक न्याय नहीं होगा मैं ये मिट्टी नहीं उठने दूंगा। बड़ी रिक्वेस्ट उनसे किया, हमने इनके अधिकारियों से बात किया कि भाई इसके अंदर आप लोग आइए, अपना सहयोग करिए कि जनाजा तो उठे। तो अभी उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 10 मिनट के बाद में आ रहे हैं और इसकी पत्नी को जो भी सरकार की तरफ से मुआवजा हो, नौकरी हो, जो भी होगा मैं आपको आके इसकी पत्नी को लिखित रूप में दे रहा हूँ। घटना को इतना समय हो गया, अब तक की कोई अधिकारी जो कि विभाग से कोई रहा, किसी ने कोई? नहीं, कोई अधिकारी नहीं है, कोई आया ही? बस सुबह से ये हो रहा है, अभी आ रहे हैं और जब ही आ रहे हैं। और हमें नहीं लगता कि आएंगे। तमाम पब्लिक ने ये बना रखा है कि अगर अधिकारी नहीं आ रहे हैं तो हम लोग अधिकारी के पास में जनाजे के साथ में जाएंगे। जी, तो ये इस घटना को लेकर के सुरक्षा के मद्देनजर भी कोई उपकरण दिए गए थे या नहीं? नहीं, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। मैं ग्लोबटेक कंपनी से सुपरवाइजर अमित सिंह, और जो है अभी जो है क्या नाम है, कंपनी ने आश्वासन दिया है विद लेटर, जो लिखित में दिया है। बाकी जो है पढ़ के सुनाइए। जी, ये बताइए, इस घटना जब ये घटना हुई जी तो आप लोगों को अवगत कराया गया कि आपकी टीम का एक मेंबर लाइनमैन के साथ हादसा हुआ है? मैं तत्काल हॉस्पिटल भी पहुंचा हूं साथ में जी साहब के, और जो है एडमिट कराया गया है। मैं भी तब भी मौजूद था, 11 बजे तक मैं मौजूद रहा हूं हॉस्पिटल में, पूरा ट्रीटमेंट। हाँ जी, एक सेकंड में देखा हूँ। ये लीजिए, आपका पर्चा है मेरे पास। अभी तत्काल जो है 10,000 रुपये की राशि इनको सहायता राशि मिल रही है, ठीक है। मैं और बाकी दुर्घटना बीमा ये जो है सहायता, ये 5 लाख रुपए करीब इनको मिलेगा, ठीक है। उसके लिए नॉमिनी जो भी होंगी उनका बैंक पासबुक और क्या कहते हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये 3 चीज़ हमको चाहिए। हाँ, वो भी सब है पूरा। इसमें जो है पेंशन सहायता भी है आजीवन, उत्तराधिकारी को नियमानुसार निर्धारण, कर्मचारी भविष्य निधि, ठीक है। जमा अनुदान, कटौती, वापसी। बयान करिएगा कितनी है? पेंशन 80% देंगे वेतन से। 80% जी। उसका परिवार चल जाएगा? नहीं, अब जो और 15,000 रुपए 2 दिन में अकाउंट में कर्मचारी के नॉमिनी जो भी होगा, हाँ 15,000 और मिलेंगे, 2,000। क्या इसके लिए कोई ऐसा प्रावधान जो कि ऑन ड्यूटी अगर डेथ हो जाती है उसके लिए कोई उसके परिवार 5 लाख दुर्घटना बीमा मिलेगा? उसके अलावा कोई नौकरी? नहीं है ना, उसमें और भी सारी चीजें हैं। आकस्मिक सहायता 15,000 रुपए की है। पेंशन सहायता आजीवन है जो कि उत्तराधिकारी को मिलेगा, वेतन का 80%, ठीक है। और बाकी जो और भी लाभ हैं, क्या कहते हैं, पेंशन सहायता, जमा अनुदान, कटौती, वापसी। जो अनुदान कट रहा है, जमा अनुदान, कटौती, वापसी होगी, ठीक है। वो वापसी होगी उत्तराधिकारी को नियमानुसार। बाकी आए हैं क्या कुछ रहा, क्या काम कर लीजिए, हाँ आप करा लीजिए, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, काम करा लीजिए। इनकी मदद का हमने लिखित आश्वासन दे दिया। इनको कल जो भी कॉर्पोरेशन नियमानुसार सहायता राशि दी जाएगी, कल इनको इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। सर एक सवाल ये भी आता है, जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी तमाम सवाल उठे हैं, उसको लेकर के क्या व्यवस्थाएं रही आप लोग की, ये जो घटना हुई है? जी नहीं, सुरक्षा व्यवस्था तो हमारी
पूरा प्रॉपर सेफ्टी लेके ही हम काम कराते हैं, ऐसे बिना सेफ्टी के हम कभी काम कल नहीं का जो कराते। रहा उस समय उनके पास सेफ्टी गार्ड की व्यवस्था नहीं थी और इससे पहले भी कई ऐसे सवाल उठ चुके हैं कर्मचारियों को लेकर के, जिससे इस घटना में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। हाँ, नहीं सेफ्टी के साथ ही काम कराया जाता है, कभी भी बिना सेफ्टी के हम काम नहीं कराते। चलिए एक सवाल ये क्या कुछ जो है, एक मिनट भाई साहब, क्या कुछ इनके लिए सहायता दी गई है और किस तरह से? रुपये जो कॉर्पोरेशन नियमानुसार जो 5 लाख रुपए सहायता राशि है वो इनको कल हम उपलब्ध करा देंगे। उसके बाद भी अगर और भी कोई गवर्नमेंट की कोई सहायता राशि या कोई स्कीम है उसके लिए हम कराने का इनका हम खुद अपने स्तर से प्रयास करेंगे इनके लिए। अभी मौके पर क्या मदद की गई है? मौके पर हमने इनको लिखित में दे दिया है, हम इनका कल आज ही करा देते लेकिन आज कुछ टेक्निकल वजह से नहीं हो पाए, लेकिन कल हमें 100% करवा दें, लिखित में दिया जी। ठीक है। प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद नाम है मेरा। यूनियन ये पावर कारपोरेशन में सेफ्टी नाम की कोई चीज नहीं है। आज पूरे प्रदेश भर में यानी पूरे 75 जिलों में रोज दुर्घटनाएं हो रही है। पूरे प्रदेश भर में कोई सुरक्षा का उपकरण कहीं पर तो मिलता ही नहीं है। कोई व्यक्ति कभी खंबे पर से गिर जाता है तो उसके सर में चोट लग जाती है, हेलमेट है, सेफ्टी बेल्ट है, ये चीज देना चाहिए, डिस्चार्ज राड देना चाहिए, कुछ नहीं दिया जाता है। जब दुर्घटना हो जाती है तो ये दोषी ठहराते हैं कर्मचारी चढ़ गया, अपने हाथ से मर गया, मगर ये अपने आप को बचाने का काम करते हैं और अपने आप में ये होता है कि मैंने सब। जैसा कि अभी एक सवाल उठा और मैंने उनसे पूछा कि सेफ्टी गार्ड को लेकर क्या था, उनका यह सवाल रहा, जवाब रहा कि मतलब सेफ्टी जो है दी जाती है, लेकिन कल की जो घटना हुई है कहीं ना कहीं ये संदेह होता है कि वहाँ पर सेफ्टी गार्ड मौजूद। देखिए, अगर सेफ्टी दी जाती तो दुर्घटना कैसे हुई? भाई ये जो व्यक्ति सर खंबे पर से गिरा है तो सर में चोट लगी, जमीन खत्म हुआ है। जब सेफ्टी अगर हेलमेट दिए होते तो सर में चोट लगने की और कोई और दिक्कत ही ना होती। कोई सर में चोट लगती तो आदमी को इतनी चोट ना लगती जो मृत्यु हो जाती है। ये अब इसकी दुर्घटना देखिए, अब इससे पहले आपने देखा होगा वृंदावन में भी लड़का खंबे पर से गिरा, उसके सर पे चोट लगी और व्यक्ति खत्म हो गया। तो ये सेफ्टी देते तो फिर आप दुर्घटनाएं जो हो रही है पूरे प्रदेश भर में ये ना होती। एक सवाल ये भी आता है कि एक कर्मचारी 25 साल काम करता है विभाग में, उसके बाद भी उसके साथ ऐसी घटना हो जाती है तो कोई भी उसके कहीं ना कहीं उसका कोई सहयोग, चाहे वो उसके मेडिकल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चाहे। देखिए, हम लोग जैसे कि हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग ने व्यवस्था बना रखी है कि सुरक्षा उपकरण इनको मिलना चाहिए और सेफ्टी के लिए इनको उपकरण सब मिलना चाहिए और मेडिकल के लिए, मेडिकल का ईसाई कराने के लिए हमने दौड़े, मगर ये अधिकारी अपनी लीचा को चोपी करते हैं और कुछ भी नहीं करवाते हैं कर्मचारी के हक में। संविदा कर्मचारी के हक में कोई भी काम नहीं ऐसा करते हैं जो इनको इनके परिवार वालों को इसका सुविधा मिले। क्या लगता है कि ऐसी घटना के बाद 3 छोटे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं 2 बच्चियां हैं, 1 बच्चा है, इसके पालन पोषण को लेकर कहीं? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मोहम्मद खालिद नाम है मेरा। अगर जैसे कि अभी एक्शन साहब ने कहा है कि 5 लाख रुपए की चेक जो है इसको करवा दिया जाएगा, अगर कल नहीं मिलती है तो मैं परसों इनके मतलब ऑफिस में जाके आंदोलन करूंगा और इनको और इसके परिवार वालों को न्याय दिलाने का काम मैं करूंगा। निविदा संविदा कर्मचारी के जिला अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि ऐसी घटना को किस तरह से देखते हैं। हाँ सर, क्या नाम है? मैं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष लखनऊ इशरत अली। पर डे एक कैजुअल्टी होती है उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। इस मोबाइल पे हमारे 75 ग्रुप हैं, पूरे नेट 75 ग्रुप आपको हम दिखा देंगे। हर जिले का ग्रुप मेरे पास है। रोज डेली एक मृत्यु होती है। सिर्फ ये अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे के चले जाते हैं, सिर्फ झूठा आश्वासन, कोई प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। सेफ्टी के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा, सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। जबकि हर गैंग के लिए सेफ्टी अप्रूवल हुआ, इनका ऑर्डर हुआ है, जो कंपनियों का ठेका मिला है। हर एक कंपनी को 3-3 गैंग है बिजली विभाग में, 3-3 गैंगों का दिया गया है कि आप सबको प्रोवाइड कराएं। एक सेफ्टी किट दी जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं दी जाती है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से जो है ड्यूटी के नाम पर, जैसा कि परिवार वालों ने बताया कि कोई समय नहीं था, किसी भी समय बुला लिया जाता था, तो किस तरह से इसका जो है वो बनाया, इन्होंने मानक बनाया? 26 दिन का है इनका, जो इनका शेड्यूल जाता है 26 दिन ड्यूटी करने का है, मगर हमारा कर्मचारी 30 के 30 दिन करता है, वो भी 8 घंटे की बजाय 12 घंटा मतलब हमारा कर्मचारी ड्यूटी कर रहा है।
फिर भी कोई प्रकार के इनके कान पे जरा सा भी असर नहीं है कि ध्यान दे कि दिन रात एक कर रहा है, उसकी कम से कम इस तरह की घटना हो रही है उसमें तो उसका कुछ सहयोग करना चाहिए। फिर भी वो खाली हाथ खड़े करके मैं आश्वासन नहीं, मैं दे दूंगा, बस दे दूंगा क्या होता भाई, आप तो तुरंत चेक काटना चाहिए था। आप इतने विभाग के हितैषी थे, तुरंत आपको चेक काट के देनी चाहिए थी, उसका पेमेंट हम विभाग से ले लेते। सिंपल तरीका था ये, मगर ये सब सिर्फ खाली गुमराह करने का काम करते हैं, कोई प्रकार का वेतन नहीं दिया। क्या लगता है ऐसा कि इसमें भी कुछ ऐसी बातें निकल कर सामने आएंगी कि परिवार वालों को जो आश्वासन दिया गया है उसमें भी जो है कुछ कमियां निकलेंगी? नहीं, ऐसी कोई कमी नहीं है, इस तरह का कुछ भी नहीं है। अगर ये कल 12 बजे तक नहीं देंगे तो कल इनके एक्सीएन ऑफिस के हम लोग दरवाजे पर बैठेंगे, सभी लोग जितने हमारे लखनऊ के कर्मचारी हैं, हम लोग पूरा अगर नहीं होगा तो कार बहिष्कार भले हमको कराना पड़ जाए, कार बहिष्कार करा करके हम इनके यहाँ बैठेंगे, धरने पर बैठ जाएंगे हम लोग। जी, एक सवाल ये भी आता है कि जो इस तरह से जो ड्यूटी पर ऑन ड्यूटी उनकी डेथ हो जाती है, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं परिवार का जो पालन पोषण है उसको लेकर के एक बड़ा सवाल है, और उसमें कहीं ना कहीं इनकी जो बताई जाती है कि % के मानक पर पेंशन की बात कही जाती है, तो क्या लगता है कि उतने में इनके परिवार में जीवन यापन हो सकेगा? भाई साहब, पहली बात तो बहुत शर्म की बात है, इतने डेंजर काम करते हैं ये कर्मचारी। मात्र तनख्वाह आप इनकी सुनेंगे तो आप भी हंसेंगे, किस तरह की तनख्वाह इनकी मात्र 8 से 10 हज़ार रुपये दी जाती है, जो आज की एक लेबर की भी नहीं तनख्वाह है। और आर्डर इनका देखेंगे तो आप क्या है उसमें आप खुद समझ जाएंगे उस चीज़ को। मतलब एकदम गिरा हुआ समझ लिया है कर्मचारियों को, ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि जो मन में आए वो करवा लो। घास छिलवाने का काम है, लाइन पे चढ़ के काम करने का काम है, और तनख्वाह के मामले में कुछ नहीं, लेबर से ज़्यादा बदतर इनका हुआ है, वेतन मतलब किया जा रहा है। और मृत्यु हो जाने पर अभी हमने कई लोगों को पेंशन भी प्रोवाइड कराई है। हमारे यहाँ एक राम किशोर FCI पर था, उसके फैमिली को हम लोगों ने रखवाया जिस तरह था संविदा पर, उसके बाद में उसकी पेंशन भी दिलवाई। अब यहाँ पर क्या है, अभी इन्होंने आश्वासन दिया, जो क्या करते हैं वो तो इनके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इतने पैसों में घर का पालन पोषण तो आप खुद जान लोगे इम्पॉसिबल है। पेंशन कितनी मिलेगी? 3,000 रुपये मिलेगी पेंशन, हम दिलवाए हैं 3,000 पेंशन मिलती है, मात्र 3,000, उसमें क्या होगा आप खुद बताइए। तो जिस तरह से जो है अभी आश्वासन दिया गया है, कहीं ना कहीं अभी उनका एक ये आश्वासन रहा है, कल 5 लाख देने की बात कही गई है जो कि विभाग द्वारा कही गई है। और इसमें जो निविदा संविदा कर्मचारी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर से ये बात साफ कर दी है कि अगर इनकी कल मदद नहीं हो पाती है तो एक विशाल धरना प्रदर्शन होगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन जगदीश कुमार के साथ आलम, जनतंत्र प्राइम भारत।